Good morning, student. Today I am going to start the new topic, a new chapter. The new chapter is the health and disease. So, what about the health and what about the disease? First of all, I discuss about the health. What about the good health? Good health is defined as the good health. Health. Good health is defined as mental, physical, and social well-being. मतलब mental, physical and social well-being. The definition of good health. What is the definition of good health? Good health is the defined as mental, physical and social well-being. मतलब पर्सन जो है वो मेंटली भी पूरा फिट हो, पूरी तरीके से उसका जो मेंटल वर्क है या उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है वो पूरी तरीके से फिट हो। फिजिकल फिजिकल फिटनेस मतलब फ्री फ्रॉम डिजीज, उसको किसी प्रकार की कोई डिजीज ना हो, सारे बॉडी ऑर्गन प्रॉपरली वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट द सोशल वेलबींग, मतलब अपने बारे में तो सोचे, साथ साथ अपने सोसाइटी के बारे में भी सोचे। मतलब सोसाइटी का जो रिलेशन है, सोसाइटी का रिलेशन का मतलब ये है कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ जो कंटामिनेशन है किसी पर्टिकुलर जगह पर आप डिस्पोज करें। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने घर का डिस्पोजल आप बाहर फेंक दें जिससे सोसाइटी अफेक्टेड हो। तो अपने बारे में सोचें, मतलब फिजिकली फिट भी हो, मेंटली फिट भी हो और सोशली भी फिट हो। मतलब सोसाइटी के बारे में आपकी जो मेंटालिटी है वो अच्छी हो। इट इज डिफाइंड एज द गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ इज द डिफाइंड एज मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। अगर ये तीनों चीज पूरी तरीके से फिट हैं तभी आप यू हैव टू टेक अंडर द कैटेगरी ऑफ द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ की कैटेगरी में कब लाया जाएगा? जब मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग होएगा। ठीक है ना? ये गुड हेल्थ करते क्या हम? तो गुड हेल्थ increase productivity, and ensure longevity, ensure longevity। और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि गुड हेल्थ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से इंक्रीज करते हैं और इंश्योर करते हैं लॉन्जेविटी, मतलब आपकी जो लाइफ स्पैन है उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब आप अगर मेंटली फिजिकली फिट हैं तो आपकी जो लाइफ स्पैन होगी, लॉन्जेविटी मतलब लाइफ स्पैन, दीर्घायु होंगे, काफी दिन तक आप जिंदा रहेंगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है, अगर पूरी तरीके से फिट है तो आप लॉन्जेविटी को रिगेन करेंगे, लॉन्जेविटी को अचीव करेंगे। नेक्स्ट, वे आर इंश्योर गुड हेल्थ, वे ऑफ इंश्योर गुड हेल्थ। कौन कौन से ऐसे वेज हैं जो गुड हेल्थ को इंश्योर करते हैं, वो गुड हेल्थ की तरफ हमें लेकर जाते हैं। मतलब किन किन चीज़ों को हम फॉलो करें कि हम गुड हेल्थ हमको जल्दी से मिल जाए। गुड हेल्थ मिल जाए मतलब कि हमारे अंदर की जो बॉडी फिटनेस है,
मेंटल फिटनेस है और हम सोशल वेलबींग हो जाए, ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या चीज लेना होता है। नंबर 1, पहला हमें लेना होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या लेना होगा? बैलेंस डाइट। हमारा जो खाना होता है, हमारा जो फूड होगा वो बैलेंस हो। बैलेंस मतलब जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हो वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमें मिले किसी न किसी फॉर्म में फूड में। जैसे हम दाल चावल खा रहे हैं तो क्या दाल चावल से सारी चीजें हमें नहीं मिलती। पल्सेस इज द गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन एंड राइस इज द गुड सोर्स ऑफ द स्टार्च। दो ही चीज हमें मिल रही है। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट में हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड रफेज फूड, ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो ये पूरा बैलेंस डाइट में, तो इसका मतलब है कि पर्सन इज अवेयर टू द बैलेंस डाइट। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन पर्सनल हाइजीन दैट मीन्स पर्सन जो है वो हाइजीन के प्रति अवेयर हो। हाइजीन के प्रति अवेयर का मतलब है कि गुड हेल्थ तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारे जो बैलेंस हो वो डाइट बैलेंस हो। बैलेंस डाइट का मतलब है कि सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली हम अचीव करें। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन, मतलब हम हाइजीन के प्रति अवेयर हों। थर्ड वे क्या है? थर्ड वे एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज। बॉडी फिटनेस। बॉडी फिटनेस का मतलब ये है कि हम अपने बॉडी से वार्म अप करें, बॉडी को थोड़ा सा वर्क मिले। तो बॉडी को वर्क में लेने से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा फैट है, वो सब का सब डिसॉल्व हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, awareness about the prevention of control of the disease. Awareness about prevention and control of disease. Control of disease. हम डिजीज के प्रति अवेयर हों और उसको कैसे प्रिवेंशन कर सकें। मतलब अवेयर अबाउट द प्रिवेंशन, उसका रोकथाम एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज, और डिजीज को कैसे कंट्रोल कर लें, इसके लिए हमें अवेयर होने की जरूरत है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, फिर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल ऑफ द वेक्टर। प्रॉपर वेस्ट disposal and control of vector. इसका मतलब जो हमारा वेस्ट है वो प्रॉपर जगह हम डिस्पोज करें, ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंक दिया जाए। तो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल ऑफ द वेक्टर, जब ये वेस्ट प्रॉपर डिस्पोजल जगह पर रखे जाएंगे, पर्टिकुलर जगह पर इसको रखा जाएगा। तो वेक्टर मतलब होते हैं जो पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सिंपली घर के डिस्पोजल को किसी जगह पर फेंक दिया, तो होता क्या है कि उस जगह में फ्लाई, मक्खियाँ और मच्छर, मॉस्किटो वगैरह प्रॉपर्ली ग्रो करते हैं।
ये क्या करते हैं कि वहाँ पाए जाने वाले जो फॉरेन पैथोजन है, फॉरेन पैथोजन जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो जो ट्रांसमिट करने वाला होता है उसी को वेक्टर कहा जाता है। इसका मतलब प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर। अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर डिस्पोजल हो रहे हैं तो वहां वेक्टर ना आने पाए। वेक्टर मतलब ये जो फॉरेन पैथोजन को कैरी करने वाले, जिसको हम मॉस्किटो और फ्लाई बोल रहे हैं, हाउस फ्लाई, तो ये वहां ना अपने एग ले कर पाए, इसलिए उस वेक्टर को वहां टेड कर देना चाहिए, जिससे कि ये जो हाइजीनिक है वो मेंटेन हो। हाइजीनिक मेंटेन का मतलब ये है कि पैथोजन वहां ग्रो ना कर पाए। अगर पैथोजन अगर ग्रो करते भी हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट इज द वैक्सीनेशन। इज अ वेरी टॉप। अगर मान लीजिए इसके होने के बाद अगर आपको चीजें हो जाती हैं, जैसे आज के समय में कोविड-19 कोरोना वायरस, अब अगर कोरोना वायरस को कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। तो अगर वैक्सीन बनी होती तो आज हमें कोरोना वायरस पर हम जीत जाते, या कोरोना वायरस से हम डिजीज से फ्री हो जाते। इसके लिए हमें क्या करना होता है, वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन लेना होता है, वैक्सीनेशन। तो ये जो वेव हैं, ये वेव क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं गुड हेल्थ। आप अगर गुड हेल्थ है तो ये सारे के सारे वेव इंश्योर करते हैं। क्या क्या होना चाहिए, आप बैलेंस डाइट में पहली चीज, खाने में पूरा ग्रीन वेजिटेबल, बैलेंस डाइट में फल, सीजनल फल, दाल चावल और चपाती, मिल्क, ये सारी चीजें इस तरीके से खाया जाए कि वो सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमें मिल जाए। अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट, वो हमारी बैलेंस डाइट है। ऐसा नहीं पेट भर के खा लिया गया और न्यूट्रिएंट के मामले में हमें केवल दो ही चीज मिल रही है, तो इट इज नॉट कॉल्ड द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है सारे न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो बॉडी को नीड है वो मिलने भी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। पर्सन हाइजीनिक, पर्सन तो अपने बॉडी की पूरी तरीके से हाइजीन रखे। पर्सन हाइजीन का मतलब क्या है, अपने नेल को कट करना, एवरीडे स्नान करना, माउथ वॉश करना, कपड़े को धुल कर पहनना, ये सारी चीजें क्या आती हैं, पर्सनल हाइजीन में आती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका मतलब आप बॉडी को वार्म अप करने के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करने में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो कंजप्शन होती है, बर्न होती है, और जब बर्न होगी तो आपकी बॉडी क्या होगी, वो पर्सनल फिट होगी, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी आपके इंश्योर गुड हेल्थ के लिए आता है। नेक्स्ट इज द अवेयर अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज, मतलब हम प्रिवेंशन, डिजीज को कैसे कंट्रोल करें और कैसे उससे प्रिवेंट हो, उसके लिए अवेयर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आज के समय में मान लीजिए बहुत लेटेस्ट का एग्जांपल है कोरोना वायरस। अगर कोरोना वायरस डिजीज है तो इससे हम प्रिवेंशन कैसे लेंगे, जैसे आज बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से काफी दूर पर रहें, सेक हैंड ना करें, हग ना करें, और दूसरा है मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर से बार बार हैंड को वॉश करेंगे किसी चीज को टच करने। ये क्या है, इट इज अवेयरनेस। ये हमारा अवेयरनेस है किसके, डिजीज के कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए, कि उसको कैसे रोका जा सके। बाकी प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल द वेक्टर, जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल होगा उसको एक पर्टिकुलर जगह पे रखें जिस पर वेक्टर ग्रो ना कर पाए, वेक्टर पे कंट्रोल किया जा सके। इसके बावजूद भी अगर हो जा रहा है तो हम वैक्सीनेशन ले लें। तो वैक्सीनेशन, क्योंकि कहा जाता है वैक्सीनेशन द गुड मेथड टू प्रिवेंशन ऑफ द हार्मफुल डिजीज। ये जो वैक्सीनेशन होते हैं वो हार्मफुल डिजीज से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो ये हमारे वेज हैं जो हमको गुड हेल्थ के लिए इंश्योर करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, हाउ टू डिजीज अकर, मतलब डिजीज क्यों होती है। Why do disease occur?
क्यों होती है डिजीज, क्या कारण है डिजीज। ऐसा नहीं है कि केवल हमको पैथोजन से ही डिजीज होती है, और भी कई सारे कारण हैं जिससे हमें डिजीज होती है। तो दैट फैक्टर विच इन फेवर ऑफ द कॉजिंग ऑफ द डिजीज, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिजीज को कॉज करने में मदद करते हैं। पहला, innate deficiency, innate deficiency, innate deficiency मतलब बाय बर्थ अगर आपको किसी चीज की डिफिशियंसी है, जैसे कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो ऑटोसोमल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज होते हैं, जिसको सिंड्रोमिक डिजीज कहा जाता है, जो पेरेंटल से बच्चों में अपने आप आ जा रहे हैं। अब उसका तो कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि जो डिजीज मान लीजिए अगर मदर फादर HIV प्लस हैं और बच्चे के अंदर HIV आ गया तो वो उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक तरह का ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या है, माता पिता से बच्चों में ही आ गया। तो इट इज ए हेरिडिटी, इट इज ए इनहेरिडिटी। इनहेरिडिटी मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, इसको इनेट, इनेट मतलब इसको कहा जाता है बाय बर्थ, ये जन्म के साथ ही बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। पहला तो ये कहाँ हो सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, इन्फेक्शन। देखिए आपकी बॉडी में जो पूरा बॉडी की स्किन है, या नोज में जो म्यूकस पाया जाता है, माउथ में जो स्लाइवा पाया जाता है, ईयर में जो वैक्स पाया जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो है इन्नेट इम्यूनिटी है। पढ़ा जाएगा इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी बाहर से खुद ही प्रिवेंट करती है कि फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर न आए, लेकिन इसके बावजूद भी पैथोजन इतने स्मॉल साइज के होते हैं, नैनोमीटर, वायरस की बात करें तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर के आसपास होता है, 10⁻⁹, बहुत छोटा। तो ये क्या करते हैं, इन्हीं वे से, या तो नोजल ट्रैक के थ्रू, या तो ओरल ट्रैक के थ्रू, या तो कान के थ्रू, या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ये सारे मेथड होते हैं जिससे ये वायरस हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। बाकी ये जो हमारी स्किन होती है या हमारे जो आउटर कवरिंग है, ये प्रिवेंट करने में मदद करती है। उसके बावजूद भी हम कंटामिनेशन फूड खाते हैं, कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, या किसी के कांटेक्ट में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो पैथोजन है, जो डिजीज काज करने वाले पैथोजन है, पैथोजन मतलब जो डिजीज काज करते हैं, जो हार्मफुल है उसी को पैथोजन ही कहा जाता है। इसका मतलब जो यूजफुल होता है उसको पैथोजन नहीं कहा जाता। तो कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरसेस हैं, कुछ फंगस हैं, कुछ निमेटोड्स हैं, कुछ एंटीमीबा हिस्टोलिटिका हैं। इसका मतलब ये होता है प्लाज्मोडियम है, ये सब के सब क्या है, एक तरह के पैथोजन है जो डिजीज काज करते हैं। इसका मतलब ये कि इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, बाय पैथोजन। पैथोजन में कुछ भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, सेडिमेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो भी डिजीज काज करने का सबसे बड़ा कारण है। देखिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल फिजिकल वर्क नहीं करते। सिंपली बात ये है कि इतने रफ लाइफ स्टाइल में केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिजिकल वर्क न करना, जो मिले वो खा लेना, बैलेंस डाइट के प्रति अवेयर ना होना, ये भी कारण होता है डिजीज होने के। नेक्स्ट, जंक फूड and consumption of alcohol drug, consumption of alcohol drug
and lack of exercise. Lack of exercise. CIS. Lack of exercise. So there are following factor which cause the disease. ये जो फैक्टर हैं ये डिजीज को कॉज करने के लिए मदद करते हैं। इन्हीं कारण डिजीज होती है। पहला क्या है? पहला हमने कहा कि इनेट डिफिशियंसी, मतलब अगर किसी बच्चे के अंदर उनके पेरेंट्स से ही वो डिजीज कैरी होती आ रही है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, HIV, ये सारे के सारे क्या हेरिडिटी मटेरियल, मतलब ये इनहेरिट, मतलब ये माता पिता से बच्चों में अपने आप ही कैरी होते हैं, इसको इनेट डिफिशियंसी कहा जाता है। नेक्स्ट इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन मतलब दैट इज इन्फेक्शियस। इन्फेक्शन मतलब ये किसी के पैथोजन के द्वारा काज हो रहा है, या बॉडी में किसी चीज की कमी हो गई उसके कारण काज हो रहा है, या अगर बॉडी में मान लीजिए हार्मोन की कमी हो गई, या बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई तो डायबिटिक हो गए, या बॉडी में आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो ज़्यादा या कम सिक्रीशन होने से थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना या घट जाना वो होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है या तो पैथोजन से होगा, पैथोजन से होगा तो इन्फेक्शियस होगा, और पैथोजन से नहीं होगा तो नॉन इन्फेक्शियस होगा। इसका मतलब बॉडी में अपने आप ही वो जनरेट होकर एक प्रकार की डिजीज कॉज कर रही है। नेक्स्ट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो आजकल की जो हम लोग की लाइफस्टाइल है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है डिजीज कॉज करने का। इसका मतलब जो रफ एंड टफ की लाइफस्टाइल है वो भी एक प्रकार से फेवर में जाती है डिजीज कॉजिंग के। दूसरा, आजकल जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी बड़े हैं, वो जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने में। तो जो जंक फूड होते हैं, या कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे के सारे जो मैटर हैं वो भी क्या करते हैं, डिजीज कॉज करने के लिए फेवर में होते हैं, मतलब ये भी डिजीज कॉज करते हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे वेज हैं जिसके कारण डिजीज कॉज होते हैं। अब पैथोजेनिक डिजीज क्या कौन कौन सी है और कैसे कैसे होती है? What is the pathogenic disease? What is the pathogenic disease? अभी हमने कहा था पैथोजेनिक डिजीज, पैथोजन है क्या? पैथोजन is a type of microbes which are transmitted with the help of vector, with the help of air, with the help of water, with the help of sexual contact, या with the help of contact. इसका मतलब पैथोजन is a type of microbes which causes disease are called the pathogenic disease. मतलब those microorganisms which cause the disease are called the pathogenic disease, and the association are basically parasitic. जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल ये है और ये माइक्रोब से कैन नॉट बी नेकेड आई से दिखता नहीं, it is transmitted by any way, by wind, by air, by insect, किसी के द्वारा। अगर इसके कांटेक्ट में आता है और इसके अंदर इंटर करता है तो इसकी जो वाइटल एक्टिविटी है, अंदर की जो एक्टिविटी है, वाइटल एक्टिविटी मतलब इसका रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कहीं न कहीं जाके ये इफेक्ट डालेगी। तो इसका जो वाइटल एक्टिविटी है वो कहीं न कहीं इफेक्टेड होगी, और अगर इफेक्टेड होगी तो दैट कॉज द डिजीज, फिर वो डिजीज कॉज का कारण बन जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड द पैथोजेनिक डिजीज। आई इसके डेफिनेशन लिखते हैं। Pathogens
Pathogens are the parasite पैथोजन क्या होते हैं बेसिकली पैरासाइट पैरासाइट मतलब द एसोसिएशन बिटवीन टू इंडिविजुअल वन गेट द बेनिफिटेड एंड वन गेट द लॉस वन आर बेनिफिटेड एंड वन गेट लॉस एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा इस प्रकार का एसोसिएशन होगा उसको क्या बोलेंगे पैरासाइट तो सिंपल सी बात है कि जो माइक्रोब जाएगा वो तो वहां से फूड सर्व करेगा उसको तो फायदा होगा और हमारे बॉडी में क्या होगा एक प्रकार की डिजीज कॉज करेगा दैट वी गेट द that in turn in human body that enter in the human body through various means मतलब अलग अलग तरीकों से through various means then multiply and disturb the vital activity and inhibit vital activity सेंटेंस को फिर से ध्यान से पढ़िए सेंटेंस क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए कि व्हाट इज द पैथोजेनिक डिजीज तो पैथोजेनिक डिजीज आर दो डिजीज व्हिच आर caused by the pathogen so what about the pathogen is a type of microorganism and these microorganisms are associated with the another person and the association is called the parasitic association and the parasitic association by means these pathogens are entered by means of the various ways by wind, by air, by water, by contamination food किसी के द्वारा भी बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है और क्या करता है वो मल्टीप्लाई करेगा हमारे बॉडी के अंदर क्योंकि जिसके बॉडी के अंदर जाएगा वो उसके लिए होस्ट का काम करेगा और जो आ रहा होता है उसको हम पैथोजन कहेंगे तो पैथोजन जब हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो हमारी जो बॉडी की सेल है वो होस्ट सेल की तरह काम करेगी उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी इसका मतलब है जब ये मल्टीप्लाई करेगा then inhibit the vital activity या disturb the vital activity हमारे बॉडी की जो vital activity है वो disturb हो vital activity disturb होने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी की में अगर मान लीजिए कि कोई भी फॉरेन पैथोजन नॉजल से आके लंग्स में फ्लूइड का फॉर्मेशन करने लगा तो हमको कंजेशन होने लगा जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम सुना है जिससे हमको जुकाम होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है क्या हमारा नोजल ट्रैक से होता हुआ हमारे लंग्स में आता है और सेल के राउंड एक फ्लूइड तैयार करने लगता है यहाँ कंजेशन होने लगता है जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ में कंजेशन होता है थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है जैसे अभी तक का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है इनके साथ कोरोना वायरस लेकिन कोरोना वायरस के बारे में भी बहुत सर्चिंग चल रही है कोरोना वायरस है भी या कोई ऐसा वायरस जिसको कोरोना कह दिया कोविड-19 कह दिया गया अभी इसमें बड़ा कंफ्यूजन है बहुत सीक्रेसी है इसके अंदर अभी बड़ा मुश्किल है बताना लेकिन ये कि इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में तो हम जानते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस ये टाइप ऑफ वायरस व्हिच कॉज द व्हिच अफेक्टेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है लंग ये जाके लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है पहली चीज दूसरा ये है जैसे मान लीजिए कि हमने कंटामिनेटेड फूड खाया या कंटामिनेटेड वाटर ले लिया जब हम उसको पीते हैं तो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाएगा एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाएगा तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाके हमारे एलिमेंट्री साइड को अफेक्टेड करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो किस मेथड से जाके हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को या किस साइड को या किस प्रकार के सिस्टम को अफेक्टेड करता है हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम हमारे सर्वाइवल के लिए जैसे रिस्पिरेशन जिसके बिना क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं नहीं डाइजेशन क्या इसके बिना सर्वाइव कर सकते हैं नहीं सर्कुलेशन क्या इसके बिना सर्वाइव कर सकते हैं नहीं
respiration, circulation, excretion and osmoregulation, nervous system, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम जो एक लिविंग बीइंग्स को अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, सब एक्टिविटी में आते हैं, किसी को वाइटल एक्टिविटी कहा जाता है। और ये सारे के सारे पैथोजन जो बॉडी के अंदर इंटर करेंगे, तो ये सारे के सारे पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कॉज करने का कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी जो बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही है, नॉर्मल पैटर्न में वर्क कर रही है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टर्बेंस होता है। और जब फिजिकल डिस्टर्बेंस होता है तो इस फिजिकल डिस्टर्बेंस को ही वाइटल एक्टिविटी कहा जाता है। पहले क्या होता है? पहले ये आता है कि आपका पैथोजन एटमॉस्फेयर में जो घूम रहा है, कैसे इंटर करेगा? इननेट इम्यूनिटी तो आपने लेके रखी है बॉडी के अंदर, बॉडी को बाहर से कवर करके रखी है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी मेथड से वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेंगे। और जब इंटर करेंगे तो सबसे पहले जाएंगे साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ, जहां उनको इन्फेक्शन करना होता है। अब वहां वो मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी वाइटल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये हमारा पैथोजेनिक डिजीज कैसे काज होती है, ये कुछ इंट्रोडक्शन हमने हेल्थ और डिजीज के बारे में दी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम आपको कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से पैथोजन हैं जो इस प्रकार के डिजीज कॉज करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए कितना आप जान लीजिए कि देयर आर द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कैन नॉट बी सीन नेकेड आई, कुछ तो नेकेड आई से दिखते भी नहीं और कुछ नेकेड आई से दिखते हैं, जैसे फंगल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथिक, ये सारे के सारे वायरल, ये सारे के सारे क्या है? पैथोजन हैं जो अलग अलग तरह के डिजीज कॉज करेंगे। तो ये सारे के सारे डिजीज को इंडिविजुअल पिकेट करके हम इसको पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस।